देहरादून में सील गोदाम से सिलेंडर निकालने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई, अब मुकदमा दर्ज। टनकपुर में पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, 9.87 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। हल्द्वानी में चर्चा का विषय बना मेयर का निर्दलीय प्रत्याशी वोट के साथ थाली में मांग रहा नोट। वेब सीरीज बनाने का लालच देकर होटल व्यवसायी से लाखों की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस। रुड़की पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हुआ बदमाश घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। देहरादून रायपुर क्षेत्र में रांझावाला के नंदा गैस सर्विस गोदाम को जिलाधिकारी के आदेश के बाद शुक्रवार को सीज कर दिया गया था, लेकिन गोदाम सील होने के बावजूद उसी रात को चोरी छिपे गैस सिलेंडर बाहर निकालने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गोदाम को प्रशासन की टीम ने शुक्रवार सुबह सील कर गैस एजेंसी के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। लेकिन शुक्रवार की ही रात को सील गैस गोदाम से सिलेंडर बाहर निकालने के 2 वीडियो सामने आए, जिन्हें एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके तहत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रशांत विश ने एजेंसी संचालक के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। चंपावत जिले में नशे की रोकथाम को लेकर चलाए अभियान में टनकपुर कोतवाली पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 9.87 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही तेज की। पुलिस टीम ने अल्टो कार में 9.87 ग्राम स्मैक बरामद कर तीनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों तस्कर टनकपुर कोतवाली क्षेत्र के ही निवासी हैं। चंपावत जिले के पुलिस कप्तान अजय गणपति के निर्देशों पर जनपद में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के चलते अपराधी व अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है, सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है। यहाँ मेयर पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के मेयर के उम्मीदवारों के बीच है। इसके बावजूद बाकी के 8 प्रत्याशी भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में और जनसंपर्क में लगे हैं। इसी दौरान कुछ रोचक नजारे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल मेयर के पद का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी मनोज आर्य इन दिनों हल्द्वानी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मनोज आर्य पेशे से तो पत्रकार हैं, लेकिन मेयर के चुनाव मैदान में उतरकर उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी है। मनोज लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो इस दौरान अपने साथ एक थाली भी ले जाते हैं। इसमें वो चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद मांगते हैं। मनोज आर्य का कहना है कि वो कई सालों से अपनी कलम के माध्यम से सरकार और सिस्टम को जगाने का काम किया। अब वो राजनीति में उतरकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। थाली लेकर पैसे मांगने पर उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह धन बल का प्रयोग कर चुनाव लड़ सके, इसलिए वो जनता के बीच में जाकर अपने लिए वोट के साथ चुनाव खर्च के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। देहरादून के होटल व्यवसायी को धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए वेब सीरीज बनाने का झांसा देकर आरोपी ने 50 लाख रुपए की ठगी कर डाली। साथ ही आरोपी ने होटल व्यवसायी की शादी इंग्लैंड की युवती से कराई, लेकिन अब युवती पति से अलग रहती है और तलाक का केस चल रहा है। होटल व्यवसाय की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब रेसकोर्स के होटल व्यवसायी ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह सामाजिक कार्यों से जुड़ा है और अपने श्रद्धा भाव के चलते संगतों को अपने होटल में ठहरा कर उन्हें भोजन कराने की व्यवस्था करते हैं। कुछ समय पहले उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से हुई और धीरे धीरे उस व्यक्ति ने पीड़ित को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया और कहने लगा कि वह संगत की सेवा करने के लिए विदेश से आया है। 21 मार्च 2021 को महाराष्ट्र के उस व्यक्ति ने इंग्लैंड की अपनी जान पहचान की एक युवती से पीड़ित की शादी करा दी। शादी के 3-4 महीने बाद महाराष्ट्रीय व्यक्ति ने कहा कि वह सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए फिल्म और वेब सीरीज बनाता है। इससे एक और सिख धर्म का प्रचार प्रसार, वहीं दूसरी ओर मुनाफा भी होगा। मुनाफे की अधिकतर रकम वह धार्मिक कार्यों पर खर्च करेगा। पीड़ित उस व्यक्ति के झांसे में आ गया और जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच एनिमेशन वेब सीरीज में 50 लाख रुपए का निवेश कर दिया।
पीड़ित द्वारा रकम देने के बाद व्यक्ति के तेवर बदल गए और वह बाद में रुपए वापस देने से आनाकानी करने लगा। थाना डालनवाला प्रभारी मनोज मेनवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही है। साथ ही जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को पकड़ लिया गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले में बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश 10,000 रुपए का इनामी है और उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।